जितनी फ्रीडम न्यूज़ चैनल्स को होती है उतनी ही फैंटेसी ऐप्स को भी। अब सवाल ये उठता है कि ये सट्टा है या नहीं। हमारे जीतने के चांस 0.0000013% होते हैं। आईपीएल का 18वां सीजन चल रहा है और क्रिकेट के साथ साथ एक और चीज़ को फेमस कर रहा है, वो है फैंटेसी ऐप्स। आज शहरों से लेकर गाँव तक बच्चे और बूढ़े सभी 150 रुपये लगाकर करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। क्या इनसे करोड़पति बना जा सकता है या ये सब झूठ है? और सबसे बड़ी बात, ये जुआ है या नहीं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ऐसे ऐप्स जिनमें हम अपनी एक वर्चुअल टीम बना सकते हैं असली खिलाड़ियों के बेस पर, और हमारा स्कोर डिसाइड होगा उन खिलाड़ियों की ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस के ऊपर। मतलब कि हम अपनी मर्जी से किसी भी खिलाड़ी को गेम शुरू होने से पहले चुन सकते हैं, और अगर वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं। एक बार गेम शुरू हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, और हमारे चुने गए खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो हम अपने लगाए हुए पैसे हार जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सट्टा है या नहीं। गैम्बलिंग एक्ट 1867 के हिसाब से वो गेम्स जिनमें स्किल्स लगानी पड़ती हैं जुआ नहीं होती हैं, और जो सिर्फ लक से खेली जाती हैं जुआ होती हैं। लेकिन स्किल और चांस की क्लियर डेफिनेशन नहीं होने के कारण ये सारी गेम्स सरेआम चलती हैं। इंडिया में ये सारी ऐप्स सेल्फ रेगुलेटेड हैं, मतलब कि जैसे इंडिया में मीडिया एक सेल्फ रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी मीडिया को रेगुलेट नहीं करती है, वैसे ही इन फैंटेसी ऐप्स को भी गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती। मतलब कि इंडिया में जितनी फ्रीडम न्यूज़ चैनल्स को होती है उतनी ही इन फैंटेसी ऐप्स को। और न्यूज़ चैनल्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं ये तो आपने अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देख ही लिया होगा। सभी चैनल्स टीआरपी के लिए कुछ भी खबर दिखा रहे थे, वैसे ही ये फैंटेसी ऐप्स भी अपने फ़ायदे के लिए किसी भी खेल पर टूर्नामेंट चला सकते हैं। कुछ भी फैक्ट्स देकर किसी भी खेल को गेम ऑफ स्किल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए सरकार इन पर कोई एक्शन तो नहीं लेती, लेकिन इन ऐप्स से एक मोटी इनकम ज़रूर करती है। जैसा कि आपने सुना होगा, सट्टे में हमेशा खेलने वाला नहीं खिलाने वाला जीतता है। ये बिल्कुल सही है फैंटेसी ऐप्स के लिए भी, लेकिन फैंटेसी ऐप से सरकार भी मोटा पैसा कमाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 10 लोग 10-10 रुपये लगाते हैं गेम में तो टोटल 100 रुपये इकट्ठा होते हैं, जिसमें से सबसे पहले 28% जीएसटी लगता है 28 रुपये का। बचे हुए 72 रुपये में से फैंटेसी ऐप्स अपना 20% कमीशन चार्ज करते हैं, जो लगभग 15 रुपये का होगा। अब बचे हुए 57 रुपये में से विनिंग्स डिवाइड होंगी, और ये पूरा पैसा भी प्लेयर्स को नहीं मिलेगा। विनिंग अमाउंट को विड्रॉ करते समय 30% टीडीएस सरकार काट लेगी, जो लगभग 18 रुपये का होगा। इस प्रकार 10 प्लेयर मिलाकर 100 रुपये लगाते हैं, और जीतने वाले कुल मिलाकर 39 रुपये ही घर ले जाते हैं। बाकी के 61 रुपये में से 46 रुपये सरकार ले जाती है, और 15 रुपये फैंटेसी ऐप्स वाले। देखो, फैंटेसी में अगर क्रिकेट का एग्जांपल लें तो हमें दोनों टीमों के 22 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करने होते हैं, और 22 में से 11 सिलेक्ट करने के टोटल 7,05,432 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब उनमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करने के 110 कॉम्बिनेशन बनते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 7,75,97,520 टोटल टीम्स बन सकती हैं। और आजकल आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर भी खिलाए जाते हैं, इसलिए टीम्स के कॉम्बिनेशन और भी बढ़ जाते हैं। सिर्फ 7 करोड़ कॉम्बिनेशन होते हुए भी हमारे जीतने के चांस 0.0000013% होते हैं। इसलिए इन गेम्स में जीतना पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता है। देखो, अगर बात करें इन फैंटेसी ऐप्स के बैन होने की, तो ऐसा सिर्फ 2 सिचुएशंस में हो सकता है। या तो सरकार इनको बैन करे, या फिर पब्लिक इन ऐप्स को बॉयकॉट करे। लेकिन ये जनता को रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं, इसलिए पब्लिक इन ऐप्स को बॉयकॉट करे ऐसा होना तो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए अगर इन ऐप्स को बैन करना है तो सरकार को ही कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार को गैम्बलिंग एक्ट में बदलाव करने होंगे, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को क्लियर डेफिनेशन देनी होगी, और इन ऐप से होने वाले प्रॉफिट्स को बुलाकर लोगों की भलाई के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे। क्योंकि सिर्फ 3 सेकंड का डिस्क्लेमर देने से लोग
सतर्क नहीं होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए।